हालेलुया। 10 मिनट बचे हैं अभिषेक भैया, 5 घर 5 आपका। विश्वास कर सकते हो कम समय में। अभी भैया बोल के गए हालेलुया। सब खुश हैं? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पर कोई त्योहार मनाने नहीं आए हैं। गुड फ्राइडे इज नॉट अ फेस्टिवल। गुड फ्राइडे त्योहार नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपकी विक्ट्री का दिन है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया, उसमें जो कुछ भी उसने किया वो सब मेरे और आपके लिए किया। और जब उसने कहा पूरा हुआ तो पूरा हुआ, ऐसे ही नहीं कहा। आप ऊपर की आयतें जब पढ़ेंगे, जो अभी संजीव भैया ने वचन में हमें पढ़ाया है, तो लिखा है कि उसने पुकार कर कहा। कैसे कहा? बड़े शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा। इसका मतलब यह है कि एक विक्ट्री का शब्द है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीत जाती है, तो क्या हम हल्के से बोलते हैं? कैसे बोलते हैं ना? इंडिया जीत गई है, जोर से बोलते हैं ना। तो यीशु मसीह ने कहा, इस शब्द को ना केवल कहा पूरा हुआ, बल्कि ऊंचे शब्द से कहा पूरा हुआ। और ये शब्द हमें ये बताता है कि यीशु मसीह एक मिशन पर थे। उनको एक टास्क दिया था, वो किसी एक ऑब्जेक्टिव के तहत इस धरती पर आए थे, तभी तो कहा पूरा हुआ। देखो, ये शब्द मेरे और आपके जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मम्मी बच्चों से कहती है, बेटा काम पूरा हो गया। पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कई बार कहती है, अरे पूरा हो गया नहीं हो गया काम। तो जब पूरा हो चुका होता है तो बच्चे भी जोर से बोलते हैं, हाँ हो गया मम्मी। मेरी बेटी के साथ मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब काम पूरा हो जाता है तो वो बड़ी जोर से बोलती है, और जब नहीं हुआ होता तो आवाज उसकी निकलती ही नहीं। ठीक है, तो ये रोजमर्रा का शब्द है ना। और ये शब्द को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई हम टास्क, जब कोई हम काम कर रहे होते हैं। तो यीशु मसीह भी कहते हैं एक मिशन पर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो किसी को एंटरटेनमेंट करने नहीं आए। वो जो आश्चर्य कर्म कर रहा था, वो जो मुर्दों को जिला रहा था, वो जो कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, वो जो अंधों को आंखें, जो बहरों को कान दे रहा था, और वो जो सूली पर टंगा हुआ होकर अपने रक्त को बहा रहा था, जो 39 कोड़े खा रहा था, और जो अपने जिस्म का एक एक कतरा बहा रहा था, तो वो अपनी ख्याति के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी गुडविल के लिए ये सब नहीं कर रहा था। यीशु मसीह दुनिया में किसी को एंटरटेन करने नहीं आए। ये बात आप पढ़ सकते हैं, लूका 23 अध्याय में निकाले, बहुत जल्दी सुनिए मेरे साथ प्लीज, मेरे लिए वचन को पढ़ते। लूका 23 अध्याय, उसकी 8 से 12 तक पढ़ते, बहुत जल्दी से पढ़ते। लूका 23 8 से 12। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसके कुछ चिन्ह देखने की आशा थी। हाँ देखो क्या लिखा है। यीशु मसीह जब हेरोदेस के सामने है, तो हेरोदेस ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो उससे कोई चिन्ह चमत्कार देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? कि यीशु मसीह कुछ आज यहां पर, वो मतलब यीशु मसीह को क्या समझ रहा था, कोई तमाशा करने वाला है। यीशु मसीह कोई तमाशा करने धरती पर नहीं आए थे, है ना। हमारे
कई बार जब हम छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में मदारी आया करते थे, तमाशा करने वाले आया करते थे। और आजकल भी रोडों पर आप जाओ तो एक रस्सी पर छोटे छोटे बच्चे चल रहे होते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट करने आया करते थे। और मदारी खूब मतलब आता था, बंदर को नचाता था। और कभी कोई जादूगर आ जाया करते थे तो वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति को लिटाते थे, शॉट डालते थे और वो व्यक्ति हम लोग सब ताली बजाया करते थे और पैसे डाला करते थे उस चादर के ऊपर, ठीक है। तो जब यीशु मसीह हेरोदेस के सामने है तो हेरोदेस खुश था यीशु मसीह को देखकर। क्यों? बाइबल क्या कह रही है कि वो उससे कोई चिन्ह चमत्कार देखना, क्या उसने दिखाया? अब पढ़े आगे। वह उसे बहुत सी बातें पूछ रहा, उसने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्या लिखा है? चिन्ह चमत्कार तो छोड़ो, उसने उसको किसी भी बात का उत्तर भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस लिए आए थे? किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह कोई एंटरटेनमेंट की क्या है, एक दुकान है, ठीक है। और तभी तो वो यीशु मसीह को देखकर खुश हुआ क्योंकि वो उससे चिन्ह चमत्कार देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने तो उसको चिन्ह चमत्कार तो छोड़ो, उसकी बातों का भी जवाब, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मनों को जानता है, यीशु मसीह हमारे दिलों को जानता है। इससे पहले कि आप इस घर में कदम रखो, उसको मालूम है कि आप किस मनसा से यहां बैठे हो, किस इच्छा से आप आए हो, आपके आने का इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है। और दूसरी ओर अगर आप देखोगे मत्ती 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत हमें बताती है, अगर आप उस अध्याय में जाओगे तो वो अध्याय है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के विषय में। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह को पता लगा कि यूहन्ना का सर कटवा दिया गया है, यीशु मसीह उदास हुआ और यीशु मसीह एक वीराने स्थान की तरफ गया, क्योंकि उसका दिल क्या था, उसकी खबर को सुनकर, उसकी मृत्यु की खबर को सुनकर उसका दिल भारी था, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं कजिन भी लगता था और वो उसी के लिए आया था, उसके मार्ग को सीधा करने के लिए। और जब वो वीराने में गया अपने चेलों के साथ, किसी ने देख लिया धोखे से, और जब देख लिया तो उसने नगरों में सूचना फैला दी कि यीशु मसीह जा रहा, और लिखा है कि बड़ी भीड़ उसके पीछे चली आई। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखकर क्या करा? इस समय वो भी इस सिचुएशन में नहीं था, वो एक शोक मनाने के लिए किसी एक वीराने स्थान में गया था, सूखे स्थान में गया था। लेकिन जब उसने उन लोगों को देखा तो उन पर बाइबल में लिखा है कि तरस खाया। और मत्ती 14 उसकी 14 आयत पढ़ोगे तो लिखा है कि उसने बहुत से बीमारों को क्या करा? चंगा करा। और उसके बाद उस 20,000 से भी ज्यादा, 5,000 से भी ज्यादा भीड़ को क्या करा? उसने खाना खिलाया। तो यीशु मसीह एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया था, वो तमाशा करने के लिए नहीं आया था, है ना। वो एक मिशन पर था, वो एक कंप्लीट मिशन पर था। वो यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने आया था। और परमेश्वर की मर्जी क्या है? जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया धरती पर, वो परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि मैं जो कुछ भी करता हूं अपनी ओर से नहीं, बल्कि जो मुझे मेरे पिता से आदेश मिलता है मैं वो करता हूं। मैं यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो वो ये सब बातें बताती है कि यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए नहीं आया था, वो नाम कमाने के लिए, शौहरत कमाने के लिए नहीं आया था। इसीलिए जब बाइबल आप पढ़ोगे तो कई जगह लिखा है कि लोगों ने उसके पीछे आना चाहा, और कई बार जब आश्चर्य कर हुए तो यीशु मसीह ने क्या करा? उनको छुपाया कि तुम किसी को मत बताना। क्योंकि वो जाते, लोग जाते थे नगर में, हल्ला मच जाता था, और बीमार के बीमार, टुटले, लंगड़े, बहरे, अंधे, कोढ़ी सबको ले आया करते थे, है ना। कई बार यीशु मसीह ने, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है कि उसने कहा किसी से भी मत। हमारे जीवन से भी 2 मुर्दे जिंदा हो जाए तो आर
मोबाइल में, मार स्टेटस में, मार सोशल मीडिया पर, उसको बुलाओ, उसकी गवाही करवाओ। यीशु मसीह क्या कहता था? किसी को मत बताना, क्योंकि वो यहां पर ख्याति प्राप्त करने नहीं आया था, वो महिमा के लिए नहीं आया था, वो यहां पर कोई तमाशा करने, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया था, वो यहां पर परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने कंप्लीट मिशन पर था। और वो मिशन ये था कि वो मानव जाति के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वो मिशन था कि वो मेरे और आपके लिए कोड़ों को खाए। जैसे 53 अध्याय 4 आयत 5 की आयत हमें बताती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसने क्या करा? हमारे दुखों को उठा लिया। अभी आपने स्किट देखा ना, यीशु मसीह को ताड़ना दी जा रही थी, लेकिन उस पर ताड़ना पड़ी किसके लिए? हमारी शांति के लिए। उस पर कोड़े पड़े हमारी चंगाई के लिए। और उसने हमारे दुखों को उठाया किस लिए? ताकि मैं और आप चंगे हो, ताकि मेरे और आपकी जिंदगी में खुशहाली और सुख हो, ताकि मेरे और आपकी जिंदगी में क्या हो? सुकून हो, चैन हो, शांति हो। और जब ये सब उसने कर लिया क्रूस पर, तो उसने ऊंचे शब्द से कहा कि पूरा समय कम है। यीशु मसीह इसलिए आया था इस धरती पर कि वो हमें अनंत जीवन दे सके, वो हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित बन सके। यीशु मसीह इस धरती पर आया था कि वो मुझे और आपको क्या कर सके? अधिकार दे सके। वो हमें फिर से उस इमेज में रिस्टोर कर सके जिस इमेज से मैं और आप अदन की वाटिका में क्या करे गए थे? गिराए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार उसने कहा कि देखो मैंने सांप और बिच्छू को रौंद देकर तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया। किसी भी चीज से तुम्हारी हानि। उसने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 12वीं आयत बताती है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये गुड न्यूज नहीं है कि यीशु मसीह मुझे और आपको परिपक्व करने, बलवंत बनाने, मुझे और आपको फिर से उस महिमा में रिस्टोर करने के लिए आया था। हालेलुया। और जब ये सब कुछ हो गया तो उसने कहा पूरा हुआ। लेकिन दुख की बात यह है, दुख की बात यह कि आज भी यीशु मसीह की देह दुखों में है, बीमारी में है। आज भी मसीह लोगों को जिस राज्य और प्रभुता की कॉल है, जिस राज्य और महिमा में उनको चलना है, उसमें हम चलते हुए उनको देख, पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, हम बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए, हम इन बातों पर विश्वास। देखो आज समस्या ना तो पाप है ना शैतान है, क्योंकि पाप को तो वो उठा कर ले गया, शैतान के तो सर को उसने क्या करा? कुचल दिया है। लेकिन आज समस्या पता है क्या है? कि उसने जो क्रूस पर किया है हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हालेलुया। जो उसने क्रूस पर किया है उसको मानते ही नहीं। मैं प्रार्थना का जीवन मेरा ढीला हो गया है, इसलिए शायद ये परेशानी, मैं फास्ट नहीं रख पाता हूं इसलिए परेशानी है। मैं ना रेगुलर संडे चर्च नहीं जा पा रहा हूं, टाइट नहीं दे पा रहा हूं। हमारा ध्यान कहां चला गया है? कर्मों की तरफ। कहां चला गया? याद रखिएगा कि आप अगर अपने कर्मों के हिसाब से पाना चाहते हो तो उतना ही मिलेगा जितना आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी औकात से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह वही जीवन दे जो देने आपको आया था, जो हमें यूहन्ना 10 और 10 में मिलता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का मतलब, बहुतायत का मतलब समझते हैं? जहां पर ना तो चंगाई की घटी है, ना महिमा की घटी है, ना यश की घटी है, ना पैसे की घटी है। अगर वो ज़ोए लाइफ, ठीक है, इब्रानी भाषा में जो बहुतायत का जीवन है वो है ज़ोए लाइफ। अगर वो हम पाना चाहते हैं तो हमें आज उस क्रूस के नजदीक
नजदीक आना पड़ेगा। जो क्रूस पर यीशु ने किया है हमें उस पर बिलीव करना पड़ेगा। हालेलुया। आज कलीसिया इग्नोरेंस में जी रही है क्योंकि वो भूल बैठी है कि यीशु ने क्रूस पर कुछ किया है और तभी तो उसने कहा इट इज फिनिश, पूरा हुआ। और उसने चिल्लाकर कहा पूरा हुआ। और यीशु मसीह ने पूरा किया, बताए पूरा हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा किया। और हमें क्या किया है? हमें परमेश्वर के साथ क्या कर दिया है? एक कर दिया है। कितने लोग मानते हैं? कहां लिखा है बताओ? यही कारण है क्योंकि हमें नहीं पता, हम बाइबल पढ़ते ही नहीं है। बाइबल पढ़ने का जीवन ही नहीं है। जब आप पॉल के लेटर्स पढ़ोगे, जब नए नियम पढ़ोगे, आज बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक ऐसे ही नहीं है। आज बाइबल बहुत से देशों का संविधान ऐसे ही नहीं बन गई है। आपको पता है जब आप पॉल के लेटर्स पढ़ोगे, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, तो लिखा है कि कई बार वो आराधनालयों में, कई बार वो महायाजकों से बहस करते, विवाद करते पाया गया है। क्योंकि जो क्रूस के ऊपर किया गया है उसके विषय में बताने वालों की क्या है? घटी है, उसकी ओर इग्नोरेंस है। लेकिन हमारी धार्मिकता पता है कहां से? हमारे कर्मों से नहीं आती है। अभी मामू ने पढ़वाया था एक वचन, उस वचन को जब आप पूरा पढ़ोगे ना, 2 कुरिन्थियों 5:21, तो लिखा है कि वो किसके हम अपराधी हुए ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम क्या हो? हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध हो। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कर्मों के कारण कोई उसके पास, ठीक है, कोई भी धर्मी ना ठहरेगा अपने कर्मों की वजह से। और ये बात परमेश्वर को भी मालूम थी, तभी तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। और यीशु मसीह ने वही मेरे और आपके बदले में मेरी और आपकी आज्ञाकारिता को पूरा किया। और जब वो पूरा हो गया तो उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। और इसीलिए हम गाते हैं कि मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रूस पर की बातों पर बिलीव करेगा, देखो इफिसियों 2 अध्याय, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर पर पढ़ लीजिए, ठीक है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत से लास्ट तक आप इसको पढ़ना। वहां पर लिखा है कि अब हमें क्या कर दिया गया है? उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम किसके? परमेश्वर के घराने के हो चुके। किस नाम के हो चुके? हम परमेश्वर के घराने के, हम बेटे और बेटियां, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जा चुके हैं। यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है, गलातियों 3:26 में भी लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है वे सब परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। ठीक है, एक उच्च स्तरीय जीवन हमारे लिए रखा और उस उच्च स्तरीय जीवन को हम तब तक नहीं पा सकते थे जब तक हमारे पाप क्षमा ना किए जा सके। और यीशु मसीह ने वही कार्य कर दिया और अब हम उस उच्च स्तरीय जीवन को जी सकते हैं। आपको मालूम है मेरे और आपके पास मत्ती 16-19 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी लोगों को स्वर्गीय राज्य की क्या दी है? पता ही नहीं है, तभी नहीं जी रहे। यही कारण है कि मसीह की देह दुखों में है। यही कारण है कि मसीह की देह में आज भी रोग और बीमारी। मोशे ने सही कहा ना कि मेरे लोग मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी हैं। हमें पृथ्वी पर खोलने और बांधने का अधिकार मुझे और आपको अथॉरिटी दी गई है कि मैं और आप बीमारों पर हाथ रखे हुए चंगे हो जाएं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालें और नाशक वस्तुएं भी पिए तो हमारी हानि। और हमको आइसक्रीम खा लेते हैं तो हमें ढुल्ले उठने लगते हैं खांसी के। अरे हम तो जो है अरहर की दाल खा ले तो
गैस पास होना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानने लगे हमने अरहर की दाल को ज्यादा, परमेश्वर के वचन से ज्यादा अरहर की दाल सामर्थ्य है। हालेलुया। एक उच्च स्तरीय जीवन है मेरे और आपके लिए अगर हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाएं, क्योंकि आप सब कुछ पूरा किया जा चुका है। आपको मालूम है केनेथ हैगन एक प्रभु के सेवक हैं, 12 साल उन्होंने एक चर्च में मिनिस्ट्री करी और वो बताते हैं कि उस 12 साल की मिनिस्ट्री में एक भी फ्यूनरल नहीं किया, एक भी फ्यूनरल उनके चर्च में एक भी व्यक्ति मरा नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के जाने के बाद सबसे ज्यादा मुर्दे जिंदा हुए। सबसे ज्यादा मुर्दे जिंदा कब हुए? यीशु मसीह के जाने पर। आप इतिहास उठाओ, आप पढ़ो, देखो कैथरीन कॉलमैन ने 400 मुर्दे जलाए हैं, स्मिथ विगलस्वर्थ ने 12 मुर्दे जलाए हैं, ठीक है, यीशु मसीह ने तो 4 जलाए। आपको मालूम है स्मिथ विगलस्वर्थ जो प्रभु के सेवक है 2 बार अपनी पत्नी को जलाया। जब तीसरी बार उनकी पत्नी मरी, उन्होंने वापस बुला लिया, जाने नहीं दे रहे, तो उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, स्मिथ मुझे जाने दो, स्वर्ग बहुत अच्छा है, वहां पर आनंद है, मैं वहां पर खुश हूं। वो जाने नहीं दे रहे। मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य की, मुझे और आपको पृथ्वी पर खोलने और बांधने का अधिकार। जितने भी शुगर पेशेंट वाले हो सुन लो, जितने भी भयंकर से भयंकर बीमारी वाले यहां पर हो सुन लो, आप बीमार इसलिए हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं, सॉरी टू से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो कोई भी राई के दाने बराबर विश्वास करे और इन पहाड़ों से कहे कि जा, मन में सत्य ना करे और पहाड़ों से कहे उखड़ जा, तो वो जिस समुद्र में जा लगेगा, ठीक है, जा लगेगा। तो एक उच्च स्तरीय जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्या आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? यीशु मसीह की ओर से सब कुछ पूरा किया जा चुका। पता है हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, हमारे यहाँ दिक्कत है, और पौलुस ने इसीलिए कहा कि तुम्हारी बुद्धि का नया होना जरूरी है। तुम्हारी रोमियो 12:1 में लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि का नया होना जरूरी है। यहाँ से हमारे में यहाँ दिक्कत है, और दिक्कत और कहीं नहीं है शरीर में, यहीं पर जहाँ जब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी ना, तो कैंसर भी भागेगा और सब चीजें भागेंगी, क्योंकि सब कुछ पूरा किया जा चुका है। सब बोले इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। बोलो अपनी शुगर की बीमारी से, बोलो इट इज फिनिश्ड। अब तुम्हारा अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप चाहे तो अपने परिवार के किसी भी जन को मरने भी नहीं देंगे 120 साल से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की कितनी मृत्यु की आयु कितनी ठहराई है? 120 साल। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं 120 साल से कम